सबकी ऐसी भावना है कि आप उस शक्ति रूप में धरती में दक्ष पुत्री के रूप में अवतरित होकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बन जाए। मां भगवती ने कहा, ब्रह्मदेव कैसी हल्की बात कर रहे हो, भोलेनाथ को ऐसे ही रहने दो। ब्रह्मदेव कहते हैं, आपके अलावा भगवान शंकर को मोहित करने वाला संसार में कोई और दूसरी शक्ति नहीं, आप ही भगवान शंकर को मोहित कर। मां क्या कहती है, भोलेनाथ को संसार में क्यों फंसा रहे हो, वो ऐसे ही ठीक है, सारे जगत का कल्याण करते हैं प्रभु। लेकिन इस माया के द्वारा मोहित, भगवान शिव की प्रेरणा से मोहित मां भगवती ने स्वीकार की। ठीक है, आपकी इच्छा है ऐसा ही होगा। मां भगवती अंतर ध्यान हुई और ब्रह्मदेव प्रजापति दक्ष के पास में पहुंचे। दक्ष से निवेदन किया, दक्ष तुम्हारा सौभाग्य जागृत होने वाला है, तुम्हारा भाग्योदय होने वाला है। बोले कैसे? यदि तुम साधना करोगे, साधना में वो शक्ति है, जगत की अधिष्ठात्री शक्ति जगदम्बा तुम्हें बेटी रूप में प्राप्त होगी और भगवान शंकर जामात्री रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम आराधना करो। और प्रजापति दक्ष ने इसे सहज में स्वीकार किया। एक दिन 2 दिन तक तप नहीं किया प्रजापति दक्ष। हम लोग तो 9 दिन की साधना करते हैं, नवरात्रों में करने वाले निरंतर करते हैं उस मां भगवती की आराधना। लेकिन प्रजापति दक्ष ने 3000 वर्ष तक मां भगवती की उपासना। ऐसे नहीं सती आ गई, 3000 वर्ष तक शिव पुराण में वर्णित है, कठोर तप किया। और मां भगवती, महामाया मां भगवती प्रकट हुई, अष्टभुजी रूप में प्रकट हुई मां भगवती। परम ब्रूहि प्रजापति दक्ष, क्या चाहिए? और प्रजापति दक्ष ने बड़ी अच्छी मां भगवती की प्रार्थना करते हुए याचना किया कि मैं आपको बेटी रूप में वर्ण करना चाहता हूं, मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरी बेटी बन। उस आदि शक्ति महामाया ने स्वीकार किया और फलस्वरूप सुंदर शुभ मुहूर्त पर प्रजापति दक्ष के यहाँ आदि शक्ति महामाया मां भगवती सबसे पहले अष्टभुजाधारी जगदम्बा प्रकट हुई। प्रजापति दक्ष की पत्नी वीरणी, असिकनी नाम था, वीरणी नाम था। उस वीरणी से आदि शक्ति महामाया मां भगवती जब अष्टभुजा रूप में प्रकट हुई तो प्रजापति दक्ष ने और वीरणी ने प्रार्थना की बालिका रूप में परिणित होने का, और मां भगवती बालिका रूप में परिणित हुई। लालन पालन किया, नाम पड़ा सती, अनेक नामों से अलंकृत हुई। सती धीरे धीरे बड़ी हुई। जब सती धीरे धीरे बड़ी हुई, वृद्धि को प्राप्त किया, तो ऋषियों के कथनानुसार सती ने भगवान शंकर के लिए हजारों हजारों वर्ष तक तप किया। फलस्वरूप भगवान शंकर के पास में समस्त देवता देववृंद गए और भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि प्रभु, सती ने आपके लिए घोर तप किया है, आप सती को स्वीकार करें। देवाधिदेव महादेव ने
स्वीकार किया है। और प्रजापति दक्ष यद्यपि भगवान की महिमा, शंकर भगवान की महिमा को नहीं जानता, भगवान शंकर के साथ में एक बार विवाह करने के लिए मना भी किया। अमंगल परिधानधारी, शमशान में रहने वाले, भभूत रमाने वाले बाबा के साथ में अपनी राजकुमारी, अपनी बेटी का ब्याह संभव नहीं। लेकिन ब्रह्मादि देवताओं ने जब समझाया बुझाया, भगवान भोलेनाथ के साथ में सती के परिणय करने का सुनिश्चित किया और विधि विधान के साथ भगवान शंकर का विवाह सती के साथ में संपन्न हो गया। दाम्पत्य जीवन में भोलेनाथ बन गए परमो रम्यो गिरिवर कैलासो, जहां सदा शिव उमा निवास। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ विराजमान। कथा आती है दाम्पत्य जीवन की वेला में बहुत दिन भगवान शंकर सती के साथ विहार करते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते रहे। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर कुंभ में भगवान भोलेनाथ अकेले पधारे। देवताओं की सभा थी और देवताओं की सभा में भोलेनाथ विराजमान थे। प्रजापति दक्ष आ गए और जब प्रजापति दक्ष आए तो जितने भी मंचस्थ देव वृंद थे सभी ने भगवान दक्ष प्रजापति का अभिनंदन किया, लेकिन शंकर भगवान नहीं उठे। हजारों लोग अभिनंदन कर रहे हैं तो प्रजापति दक्ष प्रसन्न नहीं हो रहा, लेकिन शंकर भगवान नहीं खड़े हुए तो नाराज हो। कैसे जमाइए, मेरा ही सत्कार नहीं किया। भरी सभा में भगवान शंकर की आलोचना की। अरे देवताओं के कहने से मैंने इनको अपना जमाई बनाया। समाज का जिसे ज्ञान नहीं है, उठना बैठना जिसे आता नहीं है, अमंगल परिधान, स्मशान में रहने वाले, पुण्यों की माला पहनने वाले, ऐसे अवधूत के साथ में मैंने अपनी बेटी का ब्याह करके बड़ा पश्चाताप। गलत। प्रजापति दक्ष भी जैसे दुर्वासा जी श्राप दे देते थे जल्दी, वैसे प्रजापति दक्ष भी अनेकों बार श्राप दिया। चंद्रदेव को श्राप दिया, देवर्षि नारद को श्राप दिया, और इतना नहीं भोलेनाथ को श्राप दे दिया, यज्ञ में निष्कासित कर दिया। भोलेनाथ तो भोलेनाथ, कुछ नहीं बोले। भोले बाबा कुछ भोले नहीं, बड़े भोले हैं ना। बड़ी प्रचलित कथा है, सुबह से शाम तक किसी चोर ने चोरी के लिए अपने दाव लगाया लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर रात्रि आई, रात्रि में भी प्रवेश किया, कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। तो घर जा रहा था तो देखा एक शिवालय, शंकर भोले बाबा का मंदिर था। तो दृष्टि पड़ी, ऊपर घंटा लटक रहा था। तो सोचने लगा कुछ नहीं मिला, चलो घंटा ही बेच के कुछ पैसा ले लेंगे, घर पहुंचेंगे तो कुछ तो चाहिए। अब वो घंटा खोलने का प्रयास करने लगा, हाथ न पहुंचे। अनुमान लगाया ब्रह्म मुहूर्त में कि यदि मैं शिव पिंडी में चढ़ जाऊं तो ये घंटा मिल जाए, तो क्यों ना ये शिव पिंडी में चढ़ के ही घंटा निकाल लूं। शिव पिंडी में ही चढ़ के
घंटा खोल लिया था, तब तक भोलेनाथ अवगढ़दानी प्रसन्न हो गए। हर हर महादेव। सुबह सुबह माताएं बहनें सब लोग जल चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, फूल हार चढ़ाते हैं। आज ये भक्त स्वयं अपने आप को चढ़ा दिया तो मुझे प्रकट हो जाना चाहिए। भोलेनाथ प्रकट और सब परिपूर्ण कर दे। तो कभी कभी भगवान भोलेनाथ ऐसी अद्भुत कृपा करते। क्यों कृपा की? चोर की भी भावना जैसे सदार की भावना चरणों में होती है, प्रभु की चोर भी भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आज मुझे सफल करना। तो कभी कभी सफल हो जाते हैं और कभी कभी निष्फल हो जाते हैं। तो भोलेनाथ हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवाधिदेव महादेव। अविलंब यदि कोई मूर्तिर्मृदा विल्वदनेन पूजा, मिट्टी की मूर्ति बना लो, जैसे मिट्टी की शिवलिंग बनी, मातृशक्ति भी बना के पूजा कर सकती, बड़ा पुण्य होता। पार्थिव पूजन का बहुत बड़ा सर्वोपरि महत्व है राजकुमार जी, इसलिए मन लगा के किया करो, ठीक है ना। फिर देखना है आप साल भर में जो भी काम धंधा होगा आपका, मन लगा के करो, कहां से कहां पहुंचोगे। ये सौभाग्य है, ये सब जगह नहीं हो पाता। शिव पुराण की अपना थोड़ी बहुत पूजा करा दे। ये आपको पूजा हो रही है पार्थिव पूजन, ये आपका सौभाग्य है, बड़ी निष्ठा से करोगे। कहां से कहां ये शिव पूजन और विशेषकर पार्थिव पूजन सत्य हमारे तुरंत फल देने वाला। जिसका काम न बनता हो, काम रुके हों, आप निष्ठा से पार्थिव पूजन करिए, कराइए सुयोग्य ब्राह्मण से, आपका काम अविलंब पूरा होगा, बहुत जल्दी पूरा होगा। हमारे रोज के अनुभव है। और आप तो सामने इनको विराजमान करते हैं, और प्रभु की कृपा से मुझे हो गया होगा 10-12 वर्ष तो हो ही गया। मेरे हाथ में विराजमान मिट्टी के छोटे शिवलिंग, इतने बड़े नहीं। और पूरी पूजा, जितनी आप पूजा करते हो पूरी पूजा अपने हाथ में विराजमान होकर करता। अपना भी कल्याण और जो हमारा समाज है, देश है, राष्ट्र है, सबका कल्याण। पार्थिव पूजन सर्वोपरि श्रेष्ठ पूजन है। जितने संसार में अभी 12 ज्योतिर्लिंगों की जब कथा सुनोगे, जितने संसार में शिवलिंग हैं, सबकी उत्पत्ति पार्थिव शिवलिंग से है। जितने भी नर्मदेश्वर हैं, वो सब पार्थिव भगवान की कृपा से। पहले दिन हमने परसों कथा